एक गांव में एक अंधी लड़की रहती थी। उसे आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। इस कारण वह बहुत परेशान रहती थी। माँ, क्या मैं जिंदगी भर अंधी रहूंगी? क्या मुझे कभी इस दुनिया को देखने का मौका नहीं मिलेगा? मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम, पापा, सब लोग कैसे हैं। मुझे इस दुनिया को देखना है माँ। ना तो मेरा कोई दोस्त है। अरे नहीं सीमा, तू कैसे बात कर रही है? तुम्हारे पापा रोज जाते हैं शहर कि तुम्हारी आंखों का इलाज करवा सके। वह रोज डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्होंने कहा है कि जल्द ही सीमा की आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा। परेशान न हो मेरी बच्ची, तुम्हें इस दुनिया को देखने का मौका जरूर मिलेगा। इतने में सीमा के पिताजी आते हैं और वह कहते हैं कि सीमा की आंखें अब पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा है कि कल तुम्हें ऑपरेशन के लिए आना है और सीमा को नई आंखें मिल जाएंगी। फिर उसके पापा और उसकी मम्मी अगले दिन हॉस्पिटल जाते हैं जहां सीमा की आंखों का ऑपरेशन होता है। सीमा अब बिल्कुल तरीके से ठीक थी और डॉक्टर उसे कहता है कि सीमा अपनी आंखें खोलो। सीमा जैसे ही अपने आंखें खोलती है तो वह देखती है तो उसे एक भूत दिखता है जो कि काले बैकग्राउंड में डांस कर रहा था। सीमा डर जाती है और चीख जाती है। अगले दिन सीमा अपने घर पर थी और वह देखती है कि उससे एक चुड़ैल बातें कर रही है। सीमा इतने में डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। वह सारी बात अपनी मम्मी को बताती है तो उसकी माँ एक तांत्रिक को पकड़ कर लाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। वह तांत्रिक कहता है कि तुम्हारे घर में एक चुड़ैल का वास है और तुम्हें इस चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। इतने में उसकी माँ कहती है कि बाबा जी हमारी मदद करो, लेकिन वह बाबा वहाँ से दबे पांव भाग जाता है क्योंकि उस चुड़ैल की शक्तियों के सामने उसकी शक्तियाँ काम न करती, इसलिए बाबा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर वह चुड़ैल उस लड़की के सामने आ जाती है। लड़की इस बार डरती नहीं है और हिम्मत से उससे कहती है, अरे अरे, तुम कौन हो? तुम मुझे बार बार आकर डराती क्यों हो? हाँ, और तुम 3-4 दिनों से मुझे क्यों नजर आती हो? मेरे घर में तुम किसी और की क्यों नहीं दिखती? अरे सीमा, जिन आँखों से तुम इस दुनिया को देख रही हो यह मेरी ही आंखें हैं। मेरे इलाज के दौरान मेरी हॉस्पिटल में मौत हो गई थी जिसके कारण तुम्हें मेरी आंखें दे दी गई और तुम इस दुनिया को मेरी आंखों से देख रही हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा कत्ल किया गया है और मुझे पता नहीं है मेरा कत्ल कैसे हुआ है। लेकिन इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बताओ। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। अगर मैं एक बार शरीर ले लूं तुम्हारा तो मैं अपने कातिलों का गिन गिन के बदला ले सकती हूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मेरे शरीर के अंदर आ जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुझे कोई नुकसान ना हो पाए। इसके बाद वह चुड़ैल सीमा बन जाती है और वह उसी कातिल के घर जाती है जिसे उसने मारा था। वह उस घर के अंदर जाती है और उस लड़के के पास जाती है और फिर उससे कहती है, मुझे पहचाना? तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने कहा था? हाँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे पति के कहने पर मैंने तुम्हें मारा था। उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसे मत मारो, मुझे छोड़ दो। वह सोनू को मार देती है और फिर वह अपने पति के घर जाती है जहां उसका पति अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ था। अब वह चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी कि मैंने इसे इतना प्रेम किया, इतना ज़्यादा चाहा, लेकिन उसने मुझे ही मार दिया। अरे क्या कमी रही थी मुझमें जो तुमने मुझे
दूसरों से मरवा दिया। हाँ, तुम मुझे कह देती तो मैं अपनी जान तुम्हें खुद दे देती। अरे राधा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये सब लालच में आकर कर दिया था। मैंने सोचा था अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मैं दूसरी शादी कर लूँगा। लेकिन अब मुझे पता चल गया है मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। राधा, तुम मुझे छोड़ दो राधा, छोड़ दो राधा। एक बात बताओ सुधीर, मौत का बदला मौत होता है, मौत। और वह चुड़ैल अपना बदला पूरा कर लेती है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। ऐसे ही आपको मेरी दूसरी वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।